एपिसोड 8 शुरू होता है फुल डेस्परेशन के साथ। युनमी और होइन फिर भी वहां पहुंच जाते हैं, चाहे सांगुक ने अकेले जाने का डिसीजन लिया हो। गुड न्यूज ये होती है कि सांगुक की पावर्स वापस आ चुकी होती हैं। तीनों मिलकर ब्योमहा लॉजिस्टिक के अंदर घुस जाते हैं और मुंडेन वैनगार्ड से फाइट शुरू हो जाती है। सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, सांगुक का पैसा खत्म होने लगता है और तब नथन अपना असली कार्ड प्ले करता है। वो रिवील करता है कि बिल्डिंग के एलिवेटर में बॉम्ब लगा हुआ है। अगर सांगुक ने अपनी पावर उसे ना दी तो मिनसुक को एलिवेटर में बंद करके मार देगा। होइन बीच में इंटरफेयर करता है और पूरा सीन मैसी हो जाता है। इसी केओस में सांगुक नथन को पकड़कर एलिवेटर के अंदर खींच लेता है। मिनसुक उसे रोकती है, लेकिन सांगुक बस ये कहकर स्माइल करता है कि मैं तुम्हें बचा पाया। एलिवेटर चलना शुरू होता है और सांगुक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और इस ब्लास्ट में सांगुक और नथन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। ब्लास्ट के बाद का सीन बहुत हैवी होता है। न्यूज दिखाती है कि ब्योमहा की नई ड्रग्स लेने वाले लोग हेलोसिनेशन और एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। मिनसुक बिल्कुल टूट चुकी होती है। होइन उसे समझाता है कि ये एंड नहीं है, क्योंकि डिटेक्टिव हुआंग टाइम को वापस ले जा सकता है और यही उसकी पावर थी जितने दिनों से उसने छुपा कर रखी थी। इसी वक्त अन्ना होइन के ऑफिस पर रेड करती है और उसे हुआंग की पावर का पता चल जाता है। सब लोग अन्ना के आदमी सोयोन और मिनसुक प्रेसिंक्ट पहुंचते हैं। वहां सोयोन अन्ना के आदमियों के अगेंस्ट फाइट करती है और मिनसुक को बताती है कि वो भी पास में जाने वाली है। मिनसुक हुआंग के पास जाकर रिक्वेस्ट करती है। हुआंग मना करता है, कहता है कि पास से छेड़छाड़ और बुरी चीजें लाती है, लेकिन मिनसुक इमोशनली बोलती है कि हाँ, हम सब सेल्फिश हैं, लेकिन सांगुक जैसा अच्छा इंसान सिर्फ इसलिए मरने का हक नहीं रखता कि वो सेल्फलेस था। वो ये भी कहती है कि वो प्राइज देने को रेडी है, क्योंकि पास में जाने वाले की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। हुआंग मान जाता है और मिनसुक को बॉम्ब ब्लास्ट से जस्ट पहले के मोमेंट में भेज देता है। वो सांगुक के हाथ में पैसा डालती है, बॉम्ब फटता है, मिनसुक की मेमोरीज इरेज हो जाती हैं और न्यू प्रेजेंट में सांगुक जिंदा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि नथन भी जिंदा बच जाता है, क्योंकि सोयोन ने इंटरफेयर किया होता है। अब नथन का असली गोल सामने आता है। वो घर जाकर अन्ना और वोंदो को खत्म करने आता है। अन्ना उस पर गोली चलाती है, लेकिन सोयोन बीच में आ जाती है। गोली बाउंस होकर अन्ना को लग जाती है और नथन अन्ना को मार देता है। इसी बीच योंगजा वोंदो को किडनैप कर लेती है। नथन अब एड्रेनालाइन के बगैर बहुत बुरी हालत में होता है। वो सारी सुपर पावर एम्पोल्स अपने अंदर इंजेक्ट करवा लेता है और डिसाइड करता है कि जब तक सांगुक को खत्म नहीं करेगा रुकेगा नहीं। अपनी पावर टेस्ट करने के लिए वो सोयोन को भी मार देता है और फिर शहर में रैम्पेज शुरू कर देता है। नथन एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर अटैक करता है और सांगुक को कॉल करता है। सांगुक टाइम पर पहुंच जाता है और एक छोटी बच्ची को बचा लेता है। वो नथन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात काम नहीं करती तो डिसाइड करता है कि अब इसे परमानेंटली स्टॉप करना होगा। होइन और युनमी मदद के लिए आते हैं, लेकिन नथन उन दोनों को भी नॉकआउट कर देता है। लंबी फाइट के बाद सांगुक फिर से पैसे से खाली हो जाता है। नथन हंसकर कहता है कि अब कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। तभी वो छोटी बच्ची अपनी जेब से पैसे फेंक देती है और बाकी लोगों को भी कन्विंस करती है। आहिस्ता आहिस्ता लोग पैसा फेंकना शुरू कर देते हैं। मिनसुक और पुलिस भी आ जाते हैं। सांगुक इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है। इसी वक्त बेहोश युनमी को हुआजिन की आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है कि सामने नई बेकरी बन एंड मी की ब्रेड होती है। हुआंग होइन को शराब देता है और कहता है कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। नथन इस पूरे सीन को चीजी बोलकर मॉक करता है। सांगुक कामली कहता है कि हीरो बनना ही ऐसा होता है। तब युनमी और होइन नथन को ट्रैप करते हैं और सांगुक फाइनली पंच मारकर उसे खत्म कर देता है। एंड में नथन परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जोंगजा वोंदो के करप्शन और एम्बेरसमेंट को एक्सपोज कर देती है और वो ट्रायल पर चला जाता है। पुलिस नोटिस करती है कि हुआंग अब नई घड़ी पहना होता है और वो कहता है कि उसने अपनी पुरानी टूटी हुई घड़ी पास्ट में छोड़ दी है, मतलब वो अब अपनी पावर एक्सेप्ट कर चुका है। युनमी को पता चलता है कि बन एंड मी की ओनर हुआजिन है और दोनों का इमोशनल रीयूनियन होता है। होइन अपनी बेटी के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो उसकी ड्रिंकिंग से अपसेट होती है, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठकर पीती है, मतलब रिलेशनशिप रीबिल्ड होने लगता है। आखिर में मिनसुक और सांगुक अपना नया अपार्टमेंट खरीद लेते हैं। जो न्यूज मिनसुक काफी टाइम से बताना चाहती थी वो ये थी कि वो प्रेग्नेंट है।
दोनों डिसाइड करते हैं कि अपने बेबी के लिए मेहनत करके अच्छी जिंदगी बनाएंगे और यहीं पर ये सीरीज कैशिरो खत्म होती है।